हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों, डाउ थ्योरी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज सीखेंगे दोस्तों कि उनके एक प्रिंसिपल जो हैं, उनके कई डॉक्ट्रिन्स में से एक डॉक्ट्रिन्स जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म टू ईच अदर। आज हम इसके बारे में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे और थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस चार्ट पर मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद इनेबल कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी वीडियो चैनल पे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि ट्रेंड को समझने के लिए उनका इंडेक्स के प्रति क्या कोरिलेशन है। तो दोस्तों, ट्रेंड को स्टैब्लिश होने के लिए, खास करके दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग मूव में हो और ट्रेंड में रिवर्सल की प्रक्रिया हो रही है, तो दोस्तों कहा जाता है ना कि ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक कोई एक डेफिनेट सिग्नल ना रहे। तो दोस्तों, डाउ ने इस बात को ग्रेटर एम्फेसिस के साथ में कहा कि मार्केट के जो इंडेक्स हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो मार्केट के एवरेज को इंडिकेट करते हैं। तो वो एक दूसरे से सहमत होना चाहिए, एक दूसरे से कंफर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, उन्होंने इसके लिए बहुत इनडेप्थ एनालिसिस की और कई आर्टिकल्स लिखे वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि उन्होंने दो इंडाइसेस जो हैं अमेरिका के, उस इंडाइसेस के ऊपर में एनालिसिस की और समझने की कोशिश की। एक था डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जिसे DJIA के नाम से जानते हैं, और दूसरा डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। दोस्तों, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा दोस्तों कि अगर फैक्ट्री में कोई माल बिक रहा है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगर वो माल एंड यूजर तक नहीं पहुंच रहा है तो इकोनॉमी में रिवाइवल की संभावना नहीं है, क्योंकि माल जब बिकता है तब बिजनेस होता है, ना कि माल के मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करने से माल बिकता है। अगर ये बात सत्य है तो दोस्तों, अगर माल के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है तो वो इंडिकेट करेगा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के द्वारा, और अगर वो माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है एंड यूजर्स के पास तो वो इंडिकेट करेगा ट्रांसपोर्टेशन को जो एवरेज है, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज के नाम से। तो इन दोनों को आपस में सहमत होना बहुत जरूरी है। अगर एक जगह पे बुलिशनेस नजर आ रही है तो दूसरे जगह पे भी बुलिशनेस नजर आनी चाहिए। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडिया में दो मेजर इंडेक्स हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, खास करके जब डाउन ट्रेंड की समाप्ति हुई है और कहीं ना कहीं बाइंग आने की संभावना नजर आ रही है। अगर एक इंडेक्स में मार्केट स्ट्रक्चर में परिवर्तन नजर आ रहा है तो दूसरे इंडेक्स को भी दिख रहा सॉरी फ्रेंड्स, दूसरे इंडेक्स को भी देखना अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। तभी हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड में रिवर्सल होने की संभावना है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी 50 और दूसरा दोस्तों निफ्टी बैंक। तो बैंकिंग सेक्टर में भी रिवाइवल होना बहुत जरूरी है अगर आप निफ्टी 50 में रिवर्सल देख रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है, आप इसे होलिस्टिकली समझने की कोशिश कीजिए कि दोस्तों, क्या इकोनॉमी में सर्ज आ सकता है, बढ़ोतरी आ सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकता है, रिकवरी आ सकती है अगर बैंकिंग का पार्टिसिपेशन ना हो। तो दोस्तों, पैसे की जरूरत होती है इकोनॉमी रिकवरी के लिए, तो बैंक का तो रोल अत्यंत आवश्यक होगा। अब दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसका तात्पर्य यह है कि डाउ थ्योरी के अनुसार ये दोनों इंडेक्स में तालमेल सही होना चाहिए। मींस अगर कोई इंडेक्स हाई बना रहा है या लोज बना रहा है तो वो तालमेल होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, या डाउ ने भी इस चीज को नहीं बोला है कि दोनों इंडेक्स नेक टू नेक चलेंगे। अगर किसी दिन निफ्टी ने 2% की बढ़ोतरी दिखाई है तो बैंक निफ्टी भी 2% बढ़ना चाहिए, इसका तात्पर्य कतई नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेट करना चाहिए दोनों इंडेक्स में कि मार्केट
बुलिश है या मार्केट बेरिश है। इसीलिए दोस्तों जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें रिलेटेड सेक्टर को भी एनालाइज करना चाहिए और ताकि हम सही दिशा में डिसीजन ले सकें। अब रिलेटेड सेक्टर का असर है कि निफ्टी 50 में अगर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है तो निफ्टी 50 कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, उसमें सभी इकोनॉमी के सेक्टर का समावेश है, लेकिन सभी इकोनॉमी के सेक्टर को परफॉर्म करने के लिए बैंक का एक अहम रोल हो जाता है। तो इसीलिए निफ्टी बैंक एक बहुत रिलेटेड इंडेक्स है जो निफ्टी के साथ में कंपेयर करना चाहिए। अब दोस्तों रिलेटेड सेक्टर में और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर रियलिटी सेक्टर में हम बुलिश स्ट्रक्चर देख रहे हैं, निफ्टी रियलिटी में अगर बुलिश स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो दोस्तों हमें एक नजर डालनी चाहिए सीमेंट स्टॉक्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि रियलिटी सेक्टर में अगर इंप्रूवमेंट आएगा तो सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा और सीमेंट का जब कंजम्पशन और सेल्स बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सीमेंट के स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट करेगा। और हाउसिंग लोन्स की कंपनी है जैसे HDFC है या कैनफिन होम फाइनेंस है, तो इसमें के इसके स्टॉक्स में भी आपको सिमिलर टाइप का मूव नजर आएगा जो कंफर्म करेगा कि यस ट्रेंड है, ना कि दोस्तों हम एक इंडेक्स या एक चीज को देखकर एक होलिस्टिक आइडिया बना लें। तो ये बहुत अत्यंत तात्पर्य है कि दोस्तों मेजर 2 इंडाइसेस इंडिया में निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा जब आप सेक्टर के एस्पेक्ट को देखते हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड सेक्टर में भी कंपैरिजन करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों आपके इस चैनल के ऊपर में हमने कई बार कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की बात की। डाइवर्जेंस कई बार ये इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल रिवर्सल हो सकता है एंड कॉन्वर्जेंस इस बात को इंडिकेट करता है कि ये टेंडम में मूव हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों शायद डाउ थ्योरी के इस प्रिंसिपल में कि इंडाइसेस को एक दूसरे से कंफर्म करना चाहिए, यहां से इस कंसेप्ट का जन्म हुआ और फिर और भी रिसर्च किए गए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं चार्ल्स डाउ के इस प्रिंसिपल के आधार पर आधारित है कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का प्रिंसिपल। डाइवर्जेंस हम किसे बोलते हैं दोस्तों, जब मोमेंटम इंडिकेटर कुछ और बोल रहे हैं और प्राइस कुछ और बोल रही है। तो दोस्तों ये जब डाइवर्जेंस होता है तो एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट हमें नजर आता है और उसी तरीके से ये इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों। तो डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस का जो सोर्स है, सारे टेक्निकल एनालिसिस का जो फाउंडिंग सोर्स है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 6 अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो है डाउ थ्योरी के, इन्हें डाउ डॉक्ट्रिन्स के नाम से जानते हैं, उससे आधारित है। तो चलिए दोस्तों प्राइस चार्ट पर चलते हैं और इस फेनोमेनन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर 2 चार्ट्स को देख रहे हैं और ये दोनों इंडेक्स जो है मेजर इंडेक्स है। ये ऊपर साइड में जो आप देख रहे हैं ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है और नीचे में दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हम दोस्तों बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं जिससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे बनाए भी गए हैं और ये तब बनाए गए थे दोस्तों जब डाउन ट्रेंड की समाप्ति हुई थी इंडिया में। 2020 का जो डाउन ट्रेंड शुरुआत हुआ था, ये देखिए एक मासिव फॉल देखा गया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और उसके बाद दोस्तों याद होगा कि यहाँ पर जब ट्रेंड का रिवर्सल हुआ, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त की और ये पिछले हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया। तो निफ्टी ने कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर में परिवर्तन दर्शा दिया। लेकिन इस वक्त पे देखें दोस्तों तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि निफ्टी फिर बैंक निफ्टी दोस्तों फिर से अपने लो के पास में पहुंचा। तो बैंक निफ्टी में इस जगह पे जब फॉर्मेशन हुआ, जब यहाँ पर एक नए लो को नहीं तोड़ा, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी कंफर्म किया। ऑल्दो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी इस जगह पे आप देखिए पिछले लो को नहीं तोड़ा था, लेकिन यहाँ पर निफ्टी के केस में अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचें तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो गया था जो कंफर्म कर रहा था लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, जिसकी चर्चा आपके चैनल में की गई थी जब हमने समथिंग अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक वीडियो बनाया था, देन मई में भी बनाया था दोस्तों 2020 में, और बहुत अर्ली ट्रेंड रिवर्सल के बारे में चर्चा की गई थी।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो इस स्टेज के बाद में जब चार्ट का रिवर्सल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हो गया, तो दोनों मार्कअप फेज में आ गए हैं, ये क्लियर पता लग गया। और ये दोनों इंडेक्स अब एक दूसरे से कंफर्म करने लगे, जब खास करके बैंक निफ्टी में डबल बॉटम का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बाकी इतिहास से हम जानते हैं कि इस समय पे बैंक निफ्टी जो था वो 22,000 पे था, और इस जगह पे निफ्टी जो थी वो 8,800 के आसपास में थी। अभी दोस्तों कहाँ तक जा चुकी है। तो दोस्तों ये दोनों इंडेक्स एक दूसरे से कंफर्म करें, तो निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जब कंफर्मेशन दिया तो डाउ प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी के अनुसार इंडेक्स एक दूसरे से सहमत हो चुके हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा, बैंक भी पार्टिसिपेट करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक दीजिएगा, और दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।